एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन नाउ। ये है सेट नंबर 19। सेट नंबर 19 हल्का पहले आसान सा लगेगा, लेकिन कंफ्यूज तो ज़रूर होइएगा क्योंकि 5 ऑप्शन वाला है। इस कारण से आप लोग इसमें जो है 60 जीएस के क्वेश्चन में 80 जीएस के क्वेश्चन में आप लोग 60 तक इत्मीनान से ला आ सकते हैं। लेकिन अब में अगर 55 भी ले आ पा रहे हैं तो आपको बेटर माना जाएगा। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा रहेगा। तो आइए जल्दी से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस का सवाल ये सेट नंबर 19 में 41 से शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको कन्फ्यूज़न में कर देगा। देखिए, गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो अब ज़्यादातर विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, सत्याग्रह देखा तो जल्दी से कर देगा 1917, जल्दी से कर देगा। हम भी किए हैं, गलत आंसर है ये सत्याग्रह ने शुरू किया, सत्याग्रह आश्रम नहीं। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जो किए 1915 में किए। कब किए? 1915 में अहमदाबाद के कोचरब में किया था, और बाद में 1917 में साबरमती नदी तट के आगे स्थापित किया। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में होगा, ना कि 1917। इसलिए इसका राइट आंसर सी दिया है, डी दीजिएगा गलत हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन में नहीं है, इस राइट आंसर ई हो जाएगा। याद रखिए 1939 में भी ये चुने गए, लेकिन गांधी के विरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और पट्टाभी सीतारमैया को जो है चुनना था उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि पूछा जा रहा है, तो ये आसान है, आप लोग आराम से इसका आंसर दीजिएगा 5 फरवरी 1922 को। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी हो गई। बिल्कुल अच्छे से तैयारी चल रही है आप लोग को, चूँकि एडमिट कार्ड आ चुका है। एकदम जोश से बनाइए और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कोशिश कीजिए 60% तो हर हाल में आए। 120 क्वेश्चन है, तो 120 में 60% कितना आ रहा है, तो आपको उतना ज़रूर आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से फेमस हुए? देश बंधु के नाम से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को द फ्रेंड ऑफ नेशन, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल के उस परत का नाम बताओ जिसमें मौसम सभी घटनाएं होती है, तो ये होता है क्षोभमंडल, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। ऑप्शन में सिर्फ ताप्ती नदी दी हुई है, इस राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ऐसे इसका राइट आंसर बता दूं कि ए आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, वो 3 देशों को छूती है। भूटान से छूती है, उसके बाद चाइना से, चीन से और म्यांमार से। चीन से तो छूती है, आप लोग सभी जानते हैं कि जो 1962 में जो लड़ाई हुआ था अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप लोग सभी जानते। तो भूटान, चीन और म्यांमार से भी, तो इसलिए राइट आंसर इसका ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो ये भी आप लोग ज़्यादातर गलत कर दीजिएगा। यहाँ पर उष्ण पूछा रहा है तो आंसर ये दीजिएगा, बिल्कुल ये आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर ए है, अक्टूबर से नवंबर के महीने में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंटूर काल्पनिक रेखाएं किस प्रकार की होती है, ये पूछा जा रहा है। तो कंटूर जो होती है, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दिखाने वाली रेखा कंटूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2022, और किसको हरा करके जीता ये पूछेगा, तो फ्रांस को हराया। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। और अर्जेंटीना के एक प्लेयर का नाम याद रखिए, ये प्लेयर का नाम है लियोनेल मेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्लेयर का नाम देके पूछता है किस देश से संबंधित है। लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा बायोग्राफी का क्या नाम है, ये पूछा जा रहा है। तो इनकी बायोग्राफी है, नाम है आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव किन राज्यों में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53, सी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में आईपीएल का खिताब, ये कई जगह आपको प्रश्न मिल जाएगा, किसने जीता है? तो आईपीएल का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया और 5वीं बार अपने नाम किया आईपीएल 2023
2023 का। ऑरेंज कप मिला शुभम गिल को और पर्पल कैप मिला मोहम्मद शमी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए जब भी सेट बनाते हो तो 60% कम से कम मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। हालांकि आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम 70% तक लाना है, क्योंकि विद्यार्थी ज़्यादा है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 60% आ रहा है तो आपका स्कोरिंग बेटर माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 वन। इसके लिए क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखिए, आगे कुछ नहीं पढ़ना है, एक से क्वेश्चन को देखिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और ऑटोमेटिक जब वो क्वेश्चन फिर से आएगा किसी सेट में किसी जगह तो आपको लगेगा ये तो हम पढ़े हुए हैं, तुरंत आप आंसर कर पाइएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को देखिए। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। वन्य जीव वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका राइट आंसर बी है, आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। आलिया मीर को जम्मू और कश्मीर द्वारा यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 नाम दिया गया, भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है। तो ये मिस्र के बीच शुरू किया गया, ये पहला था, और जैसलमेर के राजस्थान में यह इसका आयोजन किया गया है। आईटी दिल्ली का कैंपस किस देश में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर के रूप में स्थापित करने जा रहा है। तो यह होगा अबू धाबी, जो यूएई में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क का नाम बदल दिया और क्या नाम है। ये नाम रख दिया लिटिल इंडिया। कई सेट में और कई बार ये क्वेश्चन मिला है, इसलिए कहते हैं कि बार बार सेट अलग अलग क्वेश्चन को देखिए। 1917 में गठित सेडलर कमीशन किससे जुड़ा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में गठित सेडलर कमीशन का जुड़ाव है शिक्षा से, एजुकेशन से है। तो क्या शिक्षा है ऑप्शन में, शिक्षा नहीं है तो इज राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो पूरी तरह से देवता सोम को समर्पित है। तो ये नवा जो मंडल है देवता सोम को समर्पित है। पहला जो मंडल है इसमें 15 वर्ग में विभाजित और प्रत्येक को एक ऋषि ने लिखा है। 10वां मंडल में चतुस्वर्ण का वर्णन मिलेगा। कामा गाटो मारू ये क्या था, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत का नाम था कामा गाटा मारू, वेरी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने के एक अधिकार को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो यह एक्ट था 1813 का, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, याद नहीं रहता इस तरह क्वेश्चन। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर मतलब टैक्स संग्रह के लिए उत्तरदायी होता था। 63 ए इज़ राइट आंसर है, गोप होता था। गोप यह अधिकारी होता था जो जिला एवं ग्राम के बीच ये टैक्स को वसूलता था, यह भू राजस्व संबंधी कार्य करता था। ठीक है, वैदिक सभ्यता में गोप शब्द जुड़ा हुआ है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब, ये बहुत आप आसानी से दे दीजिएगा, पढ़े हैं 1776, लेकिन ये गलत है। पूछा जा रहा है कि पहला युद्ध कब हुआ, तो पहला युद्ध हुआ 1775 में। उसके बाद अमेरिका को आज़ादी मिली 4 जुलाई 1776 को। अगर आता अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ 1776, तब आंसर देते, लेकिन पहला युद्ध कब हुआ 1775 में, आप ज़रूर गलती किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था। तो यह सम्मेलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ऑप्शन में है, देखिए नहीं है तो इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। और अभी जो यूएन में है 193 मेंबर है, 193 मेंबर कंट्री है, जिसमें 193वां जो लास्ट बना है वो दक्षिणी सूडान बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। तो ये माना जाता है पोलैंड पर। पोलैंड पर आक्रमण जो है यह माना जाता है कब किया हिटलर ने, तो 1939 को, 1 सितंबर 1939 को अटैक पोलैंड पर कर दिया था, और इसमें अमेरिका भी कूद पड़े थे और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पोलैंड पर अटैक, द्वितीय विश्व युद्ध। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है इनमें से। तो पूर्वी तट पर पूछा जा रहा है तो ये पाराद्वीप और हल्दिया, ये दो पत्तन है, पूर्वी घाट पर स्थित पत्तन है। पाराद्वीप बंदरगाह आपको ओडिशा में मिलेगा, जबकि हल्दिया पत्तन जो है पाराद्वीप में अवस्थित है। यानी पाराद्वीप ये दोनों क्या हो जाएगा, ओडिशा में स्थित द्वीप हो जाएगा। कांडला जानते हैं गुजरात में है। ठीक है, IST और GMT में अंतर, ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में अंतर, तो आप सभी जानते हैं 5.5 घंटा। हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। शांत घाटी मुक वैली कहाँ पाया जाता है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर क्या है। तो आपने सेट बनाया तो अभी तक आप इसका आंसर दे दीजिएगा। अरावली का उच्चतम शिखर का नाम है गुरु शिखर। अरावली का उच्चतम शिखर का क्या नाम है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितना है, 1722 मीटर है।
नेक्स्ट है, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र मतलब बहुत सारा कोल्ड फील्ड इनमें से किस घाटी में मिलती है? तो इनमें से मिलती है दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी में बहुत सारा कोयला क्षेत्र आपको मिल जाएगा। दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य को विशेष दर्जा का प्रावधान करता है? तो ये करता है नागालैंड को। देखिए अनुच्छेद 371 जो है ना 371 ए से लेकर के जे तक अलग अलग राज्यों के आरक्षण का प्रावधान है। तो ए में हो गया नागालैंड, बी में हो जाएगा असम, सी में हो जाएगा मणिपुर, डी में हो जाएगा आंध्रा और तेलंगाना, इसी तरह से आगे है। और जे वाला याद रखिए 371 जे रहता तब कर्नाटक, 371 जे रहता तब कर्नाटक, और ए है तो नागालैंड। ओके, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को कितने, ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इत्मीनान से इसका आंसर दे सकते हैं, जल्दी से बताइए। 14 दिन तक करता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए ई राइट आंसर है। 14 दिनों तक रोक सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इसको पावर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के, ये तो आसान है आप लोग जान सकते हैं, कौन रहे? JL नेहरू रहे। कितने समय तक रहे? 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन, 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन तक ये रहे। अभी तक कोई भी इतने समय तक PM का पद नहीं संभाले हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य को निर्वहन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 75 सीज राइट आंसर है अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार। और अनुच्छेद 74(2) के अनुसार बोला गया है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी है तो क्या दी? सीधा याद रखिए 74(1). ओके, और 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त बजट का एक घटक नहीं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, इस तरह का क्वेश्चन गलती हो जाती है, लेकिन इसका राइट आंसर सी दिया है आराम से, तो इसको भी जवाब दे सकते थे। ज्ञापन निष्कासन अनुदान वित्त बजट का घटक नहीं है, ज्ञापन निष्कासन अनुदान वित्त विधेयक और बजट प्रणाली है, ये जो है नहीं पूछा जा रहा है, सी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार क्षेत्र के अनुसार है? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। 77 बाजार का, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षेत्र के अनुसार है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है निम्नलिखित में से कौन सा बाजार क्षेत्र के अनुसार है? तो इसका राइट आंसर ए है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना शुरू की गई कब? ये पूछा जा रहा है। तो नवंबर 2004 में। ये पूछेगा किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया। मुद्रास्फीति किस कारण से उत्पन्न होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होती है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कम हो जाएगा तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी, यानी महंगाई बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा रुपया लेके जाएगा, कम सामान लेकर आइएगा, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, तो इसके वास्तुकार आर्किटेक्ट, ये तो कई बार क्वेश्चन हो चुका है ना, PC महालनोबिस। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 2 अधिनियम, एक हो गया उपभोक्ता संरक्षण एक्ट या अधिनियम और दूसरा है बाल संरक्षण अधिनियम, भी 1986 ही है, बिल्कुल ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 82, जिनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है मानव निर्मित आपदा है, प्राकृतिक नहीं है, बाकी सुनामी और बाढ़ है। किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो यह है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है, सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला, ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि क्या होता है कि उस समय गवर्नर जनरल का जो पद है ना, इसको नाम बदल करके वायसराय करता है, तो उस समय कैनिंग ही रहते हैं। तो अंतिम गवर्नर जनरल हो जाता है लॉर्ड कैनिंग और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही हो जाता है। 84 का ए इज़ राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल बात करें तो 1856 से 1862 तक इसका कार्यकाल रहता है। किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 85, पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिलांग को कहा जाता है, जो मेघालय की राजधानी है और मेघालय में ही मासिनराम है, जहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? तो ये राइट आंसर है कैमूर। कौन सा है? कैमूर। और शिवहर जो है सबसे छोटा ज़िला है, शिवहर जो है ना ये सबसे छोटा ज़िला है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा कैमूर, जिसको भभुआ भी बोलते हैं पुराना नाम। यहाँ जनसंख्या घनत्व है 488 व्यक्ति,
488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर सबसे अधिक वाला शिवहर है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक शिवहर में, पता है यहाँ कितना है? 1880 व्यक्ति है। और सबसे कम कैमूर है बिहार में, पता है कितना है? 488 है, 488 है। और बिहार में कितना आप सभी जानते हैं? 1106 है। बिहार में कितना है? 1106 है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई पूछी जा रही है, कितनी है? तो ये है 53 मीटर, 53 मीटर है। बी इज राइट आंसर है, 53 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट कवर करती है? 2.86%। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर का टोटल एरिया है और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। याद रखिए, पहले 13वां था लेकिन 12वां स्थान है। वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो वर्ली आप जानते हैं महाराष्ट्र में, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है, कौन बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्तियां हैं? इनमें से क्वेश्चन नंबर 90, हरि प्रसाद चौरसिया का नाम कौन नहीं जानते हैं? अगला क्वेश्चन है, रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर दिखाया 12 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो पुरुषों में रहना चाहिए 13.5, 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर पुरुषों में, और महिलाओं में 12 से 15.5 के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पर 12 है तो ये सामान्य माना जाएगा। तो ये रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है और समान हीमोग्लोबिन स्तर है, यानी ए राइट आंसर केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर अगला है, वस्तुएं क्या कहलाती है जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करता है? तो उसको प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। प्रदीप्त मतलब होता है चमकने वाला, तो सी राइट आंसर है। बांध में संग्रहित पानी, जैसे इसमें है जल है, ऑब्जर्व है इसमें, तो ये पूछा जा रहा है किस कारण से वो रहेगा? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जल्दी से कर देंगे स्थितिज ऊर्जा, कर देंगे ना स्थितिज ऊर्जा, तो ये गलत हो गया। हम भी कहते हैं ये गलत हो जाएगा। बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा, पहला तो स्थितिज ऊर्जा आएगा, फिर स्वरूप के कारण भी होता है, स्वरूप के कारण भी, स्थितिज ऊर्जा के कारण भी, स्वरूप के कारण भी और स्थितिज ऊर्जा के कारण भी, और पृथ्वी की ऊंचाई के कारण ऊर्जा भी, पृथ्वी की ऊंचाई के कारण भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh ना, तो हाइट और उसका स्वरूप के कारण, द्रव्यमान तो है ही, तो डी इज राइट आंसर है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऐसा करके आप गलत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, संभवतः इसका रासायनिक सूत्र ये है। तो इसमें क्लोरीन जो होता है ना, ये ब्लीचिंग एजेंट का कार्य करता है। क्लोरीन नहीं दिया है ऑप्शन में, तो ई राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 95। अगर आप जल्दी से आंसर कर रहे हो ना, अगर आप जल्दी से आंसर कर रहे हो तो ये करिएगा और गलत हो जाएगा। देखिए, बी भी है, स्मरण रखना और भूख प्यास भी। तो क्वेश्चन नंबर 95 बिल्कुल सोच के आंसर देना चाहिए था। ठीक है, समन्वय हो गया, संतुलन हो गया, ऐच्छिक पेशी की गतियाँ हो गया, तो ये सभी होता है। तो इसका राइट आंसर डी है, सोचने और स्मरण रखने और भूख का अनुमस्तिष्क भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 95 का डी इज राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 96, टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है? क्वेश्चन नंबर 96, टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है। बेकिंग पाउडर का टार्ट्रिक एसिड ऐसे किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है ना, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन यहाँ से आज एक नया क्वेश्चन याद रखिए, तो टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है। ओके, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। 97 का ए इज राइट आंसर है। 98 है, द्रव्यमान और वेग का गुणन। तो पी बराबर क्या होता है? एम भी होता है। पी बराबर क्या होता है? एम भी, यानी संवेग होता है। संवेग इसमें नहीं दिया है ना, इसलिए 98 का ई राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ई राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आप गलती है, OH आ गया, जल्दी से आप कर दीजिएगा अल्कोहल। एक्लेनॉल, जिसमें ऑल शब्द लग जाएगा ना, उसमें एक क्रियाशील समूह रहता है। तो ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, तो इसलिए राइट आंसर डी ही दिया है। इनमें से एक से अधिक गलती नहीं करना है दोस्त, क्योंकि 5 ऑप्शन रहेगा और 5 ऑप्शन आपको जान मारने वाला है। इसलिए बिल्कुल ही ध्यान से क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़िए। सबसे हल्की धातु पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर, सबसे हल्की धातु आप जानते हैं लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम होता है। लिथियम ऑप्शन नहीं है, ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, जिसके माध्यम से ध्वनि का संचरण, तो वह क्या कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा ना। कैडमियम पर ये किसका, तो आप गलती कर दीजिएगा, जल्दी से दीजिए।
कैडमियम, गलती नहीं कर रहे हैं तो इस मीन्स आप बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं। कैडमियम के कमी के कारण कौन सा, तो जल्दी से दे देगा मिनीमाटा, मिनीमाटा गलत हो जाएगा। कैडमियम की कमी से इटाई नामक रोग होता है, और मिनीमाटा रोग जो होता है ना वो मरकरी के प्रदूषण से, मरकरी Hg पारा के प्रदूषण से होता है मिनीमाटा, और यहाँ कैडमियम के प्रदूषण से होता है इटाई। बिल्कुल ही ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो पिटाई। ओके। 103, एक धन आवेशित वस्तु और ऋण आवेशित वस्तु को समीप लगाने पर कौन सा बल कार्य करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो आकर्षण बल, प्लस और माइनस होगा तो आकर्षण बल, और सेम रहेगा तो विकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। एक ट्रेन की गति निम्न से किसका एक उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 104। तो एक ट्रेन की रैखिक गति या रूपांतर गति का उदाहरण, तो रैखिक गति नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 105 पे ये भी कंफ्यूज कर देगा आपको। स्वाद कलिकाओं के सही अनुक्रम पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो स्वाद कलिका का जो सही अनुक्रम है, क्वेश्चन नंबर 105 का बी राइट आंसर होगा। अग्रभाग मीठा हो जाएगा, फिर नमकीन पता चलेगा, फिर खट्टा का, और सबसे लास्ट में पूछा जा रहा है तो कड़वा का एहसास होगा, रट लीजिए। प्रत्येक गर्म वस्तु निम्न में से किसका तो जो गर्म वस्तु होता है उससे अवरक्त किरणें निकलते हैं। जो गर्म वस्तु होते हैं, इससे पहले वाला टेस्ट में भी बता चुके हैं आपको, उससे अवरक्त किरणें निकलती है। ठीक है, 106 का सी राइट आंसर है, अवरक्त किरणें। 107 है, ये आसान है। मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लीवर तेल किस विटामिन का स्रोत होता है। तो विटामिन पूछा जा रहा है, तो विटामिन ए हो जाएगा। कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन ए जो है भरपूर रहता है उसमें, तो इसका राइट आंसर विटामिन ए, सी में दिया है, विटामिन ए सी। हवा के मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलनीकरण के लिए, पीतल मलनीकरण हो जाएगा किस कारण से, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के कारण। 109 है क्वेश्चन, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे, मृत वाला जहाँ आ जाएगा तो जीवाश्म, एकदम आँख मूंद के कर दीजिए, फॉसिल यानी जीवाश्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। नोटोकॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है, इनमें से किस जानवर में नहीं होता, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 110, मकड़ी में जो है नहीं होता है। मकड़ी को रखा गया आर्थ्रोपोडा में, मकड़ी को कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, और यह एक प्रकार का कीट है, और इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, कॉर्डेटा में पाया जाता है, कॉर्डेटा मकड़ी नहीं आता है, कॉर्डेटा में कबूतर आता है, इंसान आता है, मकड़ी नहीं आता है, आर्थ्रोपोडा में आ जाता है, इसलिए इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को मॉइस्चर कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, आप सभी जानते हैं, ये आसान है। कौन सा सेल ऑर्गेनल पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य है, तो ये गोल्जी उपकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 112 का बीज राइट आंसर है, गोल्जी उपकरण। बाकी लाइसोसोम को जानते हैं, आत्महत्या की थैली। लौंग किस प्रकार का इंडिकेटर होता है, लौंग घ्राणीय सूचक होता है, सूंघने वाला सूचक होता है। घ्राणीय दिया है, नहीं दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ईज राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, लौंग घ्राणीय है, गंध लेने वाला इंडिकेटर होता है। पारिस्थितिक तंत्र के समोच्च तंत्र बायोम बोला गया, सब कुछ मिल जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र उसको क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड की गति किसका एक उदाहरण है, इसे गति कर रहा है, तो इनमें से पूछा जा रहा है किसका एक उदाहरण है, तो ये त्वरित गति का उदाहरण है। किस गति का उदाहरण है, त्वरित गति का उदाहरण है। और एक वृत्तीय गति में चाल नियत रहता है, एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहता है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 116, ये आंसर है, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाए। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य परिरक्षक जिसमें खाद्य को एब्जॉर्ब करके रखेंगे, ये पूछा जा रहा है, कौन सा है। नमक हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, स्पाइस हो जाएगा, और विनेगर। ये सब में आपका जो खाद्य पदार्थ है सुरक्षित रहेगा, इसमें सूक्ष्मजीव जो है अटैक नहीं करेगा। ठीक है, 116 का सी राइट आंसर। पत्तियों में वाष्पोषण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है स्टोमेटा। पत्तियों में जो छिद्र होता है ना, इसको स्टोमेटा बोलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है। 250 सी पर पानी का भौतिक अवस्था क्या होगा, तो वो पानी जो है वो गैस बन जाएगा, गैस बन के हवा में उड़ेगा ना। 118 का एज राइट आंसर है। किस फल को असली और नकली फल के गुण सम्मिलित होता है, तो काजू में होता है। 119 का सीज राइट आंसर, ट्रू एंड फॉल्स बोला गया, काजू में होता है। लास्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगें किस माध्यम में गमन कर सकती है, तो यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं जा सकती। और ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है, ध्वनि जो यांत्रिक तरंग के रूप में गति करती है। बाकी ये पूरा आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा। कोई सजेशन हो, कोई सलाह हो
कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, टिल देन गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।